नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मिथुन राशि ज्ञान और बुद्धि की राशि, दिमाग की राशि, तेज दिमाग की राशि, फिर भी सफलता के मामले में पीछे रह जाती है। सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्यों रह जाते हैं हम पीछे। तो मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि मैंने और भी वीडियो बना रखी है, लेकिन इसको एक नए तरीके से पेश किया है आपके सामने, ताकि आप और गहराई से समझ सकें। आपकी एक जो राशि की खासियत है वो ये समझ लीजिए कि आप लोग विशेष हैं। इतना सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप लोग विशेष हैं। आप बेहतर हैं, शानदार हैं और जीवन का हर काम कर सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। तो चलिए, मैं आपको आपके बारे में ही कुछ बातें बताता हूँ जो आपको पता भी होंगी। तो हो सकता है आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो या आपको पता ही ना हो। जो भी हो, जान लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरी बात समझ में आए, सही लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, जो भी आपको महसूस हो। ना तो व्यक्ति आज तक किसी महिला को समझ पाया है, किसी भी महिला को, और ना ही किसी पुरुष को समझ पाया है। हर महिला पुरुष के अंदर एक रहस्य होता है, एक राज होता है। आप किसी के साथ बरसों भी रह लें, तब भी आप उसके दिल के राज, उसके रहस्य को जान नहीं पाते हैं। कितना भी आपका रिश्ता गहरा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों के जो गुप्त राज या गुप्त रहस्य जो भी संभव हैं, वो मिथुन राशि के जातक के दिमाग में मिल सकते हैं। यानी कि आपके दिमाग में वो दोनों राज हो सकते हैं, जो पुरुषों के अंदर होते हैं, जो महिलाओं के अंदर होते हैं। अगर दो इंसानों को समझने की बात की जाए तो मिथुन राशि से बेहतर इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर महिला को भी समझने के गुण हैं और पुरुष को भी समझने के गुण हैं। एक्सपर्ट हैं दोनों चीजों के मामले में। तो मिथुन राशि की एक तो सबसे बड़ी खासियत ये हो गई कि महिला हो या पुरुष हो, उसकी अच्छी बात हो या उसकी बुरी बात हो या उसके दिल में क्या चल रहा है, वो इसको पकड़ सकता है, जान सकता है या जान सकती है। क्योंकि आपके पास स्त्री की भी सोच है, आपके पास पुरुष की भी सोच है। और इसका सबूत मैं देता हूं कि आपकी राशि का जो चिन्ह है उसमें महिला और पुरुष दोनों का जोड़ा है। तो सबूत भी हो गया और ये बात सत्य भी है। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। एक आम इंसान थोड़ा सोचता है, लेकिन आप की सोच का अंत ही नहीं है। एक आम इंसान थोड़ा सोचा, जितना काम हुआ खत्म। लेकिन आपकी सोच का अंत नहीं है। जैसे समुद्र का अंत नहीं है, वैसे आपकी सोच का अंत नहीं है, अनंत है। आपका मूड कब सही होगा, कब बिगड़ेगा, ये आपके सिवा कोई नहीं जानता है। आप हर सेकंड में अपना रूप, रंग, स्वभाव बदल सकते हैं। अगर कहा जाए गिरगिट रंग बदलता है, तो गिरगिट से डबल तरीके से आप रंग बदल सकते हैं। गिरगिट भी फेल हो जाए। आपका मूड कब सही है, कब बिगड़ा है, ये आपके सिवा कोई नहीं जानता है। आप हर सेकंड, हर पल में अपना रूप, रंग, स्वभाव बदल सकते हैं। गिरगिट तो खाली रंग बदलता है, आप तो स्वभाव भी बदल लेंगे। एक क्षण में दूसरे को गले लगा लेंगे, एक ही क्षण में दूसरे को गले से दूर कर देंगे। एक ही क्षण में खिलखिलाकर हंसेंगे, दूसरे ही पल में सीरियस हो जाएंगे। एक ही पल में किसी के दीवाने हो जाएंगे, एक ही पल में उसी से दुश्मनी पैदा कर लेंगे। अब आपको समझना असंभव है, क्या करें क्या ना करें। लोग आपकी शक्ल देखते हैं। अगर आप सीनियर अधिकारी हैं, बॉस हैं, व्यापारी हैं, आपको जूनियर ये हंसें तो हम हंसें, ये शांत तो हम भी शांत। आप दूसरों का मन पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कोई नहीं जानता, क्योंकि जैसे ही कोई आपको पढ़ने की कोशिश करता है, आप अपना स्वभाव बदल लेते हैं। लोग सोचेंगे कि आप लेफ्ट में जाएंगे और आपको भनक लग गई कि ये लोग सोच रहे हैं लेफ्ट में जाएंगे, आप राइट में चले जाएंगे। तो ऐसे तो आप बदल जाते हैं। यानी आपको समझना एक पहेली नहीं, एक रहस्य है।
लेकिन दूसरों की पहेलियां और रहस्य को सुलझाना आपके लिए चुटकियों का काम है, अगर आप एकाग्र हो जाए, एक जगह पर टिक जाए। आप हारते कभी नहीं हैं, क्योंकि आपका दिमाग एक नहीं होता है। आपके पास दो दिमाग हैं, एक स्त्री का, एक पुरुष का। अगर एक दिमाग फेल हो गया तो दूसरे दिमाग से काम ले लिया। जैसे हवाई जहाज होता है, एक इंजन फेल हो गया तो दूसरे इंजन से लैंडिंग हो जाएगी, सब सुरक्षित वापस आ जाएंगे। बाकी लोगों के पास सिर्फ एक ही दिमाग होता है, फेल हुआ तो क्रैश। लेकिन आप अगर एक से फेल हुए तो दूसरे से सोच लेंगे। जो पहला दिमाग है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल दूसरा दिमाग है। तो आपकी जो लैंडिंग है, यानी आपकी जो सफलता है, वो निश्चित होती है, उसमें कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती। आप क्षण में आग हैं और क्षण में बर्फ का गोला है, ऐसे आपका स्वभाव है। आप महिला पुरुष दोनों के दिमाग की सोच को समझ सकते हैं, परख सकते हैं और सामने वाले को दो दिमाग से दबा सकते हैं। सामने वाले की सोच पर दो दिमागों का प्रहार करके उसके दिमाग की सोच को खींच सकते हैं। यानी कि जैसे आपने एक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, रामायण में बलि था, बाली, तो उसके सामने जो भी जाए उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, तो व्यक्ति वैसे ही कमजोर पड़ गया। तो ऐसे ही आपके सामने जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसके दिमाग की आधी शक्ति तो आप खींच लेते हैं, तो बेचारा आधी के साथ क्या काम करेगा। एक तो आपके पास डबल, ऊपर से उसकी भी आधी ले ली तो हो गई और डबल, और सामने वाला पड़ जाता है कमजोर। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही चीज की कमी है, एकाग्रता की, दिमाग के घूमने की। क्योंकि आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एकाग्र नहीं हैं, आपकी सोच एकाग्र नहीं है, तो बैठे तो आप सामने होंगे एक दूसरे के, लेकिन आपके पास वो पावर भी आ जाएगी, लेकिन आप उस पावर को इतना बिखेर देंगे कि फिर मुश्किल हो जाएगी। जैसे कहा गया है, बंद मुट्ठी करोड़ों की, खुला हाथ पता है कि क्या है क्या नहीं। तो जब आपके पास ताकत और बुद्धि आती है तो उसको बंद मुट्ठी की तरीके से रखेंगे तो फिर करोड़ों के काम कर लेंगे। लेकिन आपकी स्वभाव में ऐसा नहीं है, आप उसको तुरंत बिखेर देते हैं। अब वो दसों दिशाओं में इधर उधर बिखर गई तो फिर अब वो बुद्धि 10 जगह पे बढ़ गई तो आप कमजोर पड़ गए। ये आपकी हार का कारण है। ये आपको कोई इंसान नहीं हराता है, कोई ग्रह नहीं हराता है, आपकी ये आदत हराती है। तो हमेशा बंद मुट्ठी रखिए। एक और कहावत है कि आपने स्कूल में सुनी होगी कि लकड़ी का जो गट्ठर है, अगर वो 10 लकड़ियां एक साथ हैं तो टूटेंगी नहीं, लेकिन एक है तो चट चट टूटती जाएंगी। ऐसे ही अगर आपने अपनी बुद्धि को बांध के रखा तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। लेकिन जैसे ही आप उसे बिखेर देते हैं फिर एक एक करके सब तोड़ के आपको पीछे करके आगे निकल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बुरा लगे तो भी, अच्छा लगे तो भी, क्योंकि इससे अच्छी सलाह आपको कोई और देगा नहीं, आपके अपने भी नहीं देंगे। लेकिन मैं भी आपका अपना ही हूँ और आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपके सुधार के लिए मैं ये आपको बातें बता रहा हूँ। आपको सुनना पसंद नहीं है, बोलना पसंद है। और जो इंसान सुनता नहीं है उसे समझ नहीं आएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो बातूनी मत बनिए, सुनना भी सीखिए, सुन के समझना सीखिए। और फिर कहूँगा, बुद्धि को बंद मुट्ठी की तरीके से बंद करके रखिए, खोलिए नहीं। खुले हुए पत्ते किसी काम के नहीं। जब तक पत्ते खिलाड़ी के हाथ में हैं तब तक बाजी कभी भी पलट सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका मूड बदलना, आपका स्वभाव बदलना, एक काम पर न टिकना, एक काम के साथ 10-10 कामों की सोच रखना या एक साथ 10-10 काम का करना आपकी मुसीबतों का, परेशानियों का कारण है। इसको बदलना होगा, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई आपसे ये उम्मीद लगाए कि आप अपना किया हुआ वादा पूरा करेंगे तो ये आशा आपसे करना व्यर्थ होगा, क्योंकि एक जगह पर टिकना ही आपकी आदत में नहीं है तो अपने वादे कैसे पूरे करेंगे। तो यहाँ पर बदनामी मिलती है। लोग कहते हैं इस इंसान से क्या वादा लेना जो खुद ही नहीं टिक पाता है। तो पहले खुद टिकिए बंद मुट्ठी की तरीके से, फिर वादे भी पूरे होंगे। जब भी पैसा पास हुआ या जब भी पैसा कम या ज़्यादा भी हुआ लेकिन मूड हुआ तो जो काम कर रहे हैं उसको बंद किया और उठ के चल दिए,
घूमने फिरने, गाड़ी उठाई, मोटरसाइकिल उठाई या 2-4 लोगों का साथ किया, मौज मस्ती करके आ गए, काम को अधूरा छोड़ दिया, देखी जाएगी होगा कि नहीं होगा, आके कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये भी आपकी परेशानी का कारण है। काम पूरा खत्म करके जाइए। यही मूड है आपका, करते करते मूड हो गया कि नहीं, अब चल के आइसक्रीम खा के आते हैं, बाहर जाके खाना खा के आते हैं, तो काम की ऐसी की तैसी, पहले खाना खा के आएंगे, बाद में काम को करेंगे, यहाँ पे काम अधूरा छूटता है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं करना है आपको। शांत बैठना, सीरियस रहना, ये आपके लिए असंभव है। तो इस गुण को भी सीखिए। हमेशा बातें करना, हमेशा हंसना खिलखिलाना काम नहीं आएगा। दुनिया है, दुनिया के तौर तरीके भी आपको सीखने पड़े होंगे। देखा जाए तो आप अपने लिए कम, दूसरों के लिए अधिक जीते हैं। दूसरे के जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, इस पर ज़्यादा विचार करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियां जो मैंने आपको बताई, अच्छा करते हुए भी आपको लोगों की नज़रों में थोड़ा डाउन कर देती हैं। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन आप अपनी समस्याओं से अकेले लड़ते हैं और लड़कर आगे भी बढ़ते हैं, जीतते भी हैं। अगर लड़कियों की बात की जाए, अर्थात महिलाओं की बात की जाए, तो पुरुषों से कहीं ज़्यादा बातें करने वाली होती हैं। किसी भी राशि के पुरुष को वो अपनी बुद्धि के बल पर आकर्षित कर सकती हैं, मीठी मीठी बातों में आकर्षित कर सकती हैं, चुटकियों में काम बनवा सकती हैं। कुछ नया करने की भूख हमेशा आपके मन में रहती है, आपका चंचल स्वभाव रहता है। जो भी रोजमर्रा के काम हैं उनसे आपको दूरी बनाना पसंद रहता है। अगर आपसे कहा जाए रोज रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए महिलाओं से, तो ना, हमें तो व्यवसाय करना है, काम करना है, नौकरी करनी, कुछ बढ़िया करना है। ये रोज रोज रोटी बनाने वाला काम नहीं है। पुरुषों से कहा जाए कि कोई एक ही काम रोज करिए, तो 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन कहेंगे किसी और से करा लो, मैं तो कुछ और करूँगा। तो ये भी कमजोरी भी है और आपका चंचल स्वभाव भी है। तो एक ही काम को आप रोज रोज नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, इसमें मुझे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती है कि आप में बदलाव की आदत है, लेकिन जो काम शुरू करें उसको ख़त्म भी कर लिया करें तो बेहतर होगा। एक ही काम को रोज रोज करने से आपको ऐसा लगता है जैसे, सर्कस देखा होगा आपने, सर्कस के अंदर शेर को बंद कर देते हैं। शेर कितना बलशाली, ताकतशाली, 10 लोगों को हरा दे, लेकिन एक रिंग मास्टर के इशारे पर ऊपर नीचे होता है, सलाम करता है, दुआ सलाम करता है, नाचता है, गाता है। तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप शेर हैं, और शेर को एक बंद पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, तो कोई आपके ऊपर हुक्म चलाए, ये आपसे बर्दाश्त नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। आपको तो जंगल चाहिए घूमने के लिए, पूरा जंगल। पिंजरे में रहने वाले आप नहीं हैं, या चिड़ियाघर में भी रहने वाले आप नहीं हैं। आपको पूरा खुला जंगल, खुला खुला आसमान चाहिए। आपकी कमजोरी है कि आप अपनी क्षमताओं व प्रतिभाओं को बिखेर देते हैं। यही मैंने पहले भी कहा, बार बार अपनी चीज़ों को बिखेर देते हैं, और बिखरे हुए मोती किसी काम के नहीं। मोती माला की में अगर पिरोए हुए हैं तो करोड़ों के, बिखरे हुए मोती की कोई वैल्यू नहीं होती है। 10 जगह पर दिमाग लगाने की बजाय एक एक जगह पर दिमाग लगाएं और अपनी सफलता को पूरा होते हुए देखें। आप काम के लिए जीते हैं, हर काम आपके लिए एक चुनौती होता है, लेकिन इन आदतों की वजह से चुनौती थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। आपको हर वो काम चाहिए जिसमें नाम हो। बिना नाम वाले काम में आपको मज़ा नहीं आता। कितनी भी सफलता मिले आप संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें तो और चाहिए। ये दिल मांगे कुछ और, ये दिल मांगे और ज़्यादा। नौकरी हो या व्यापार हो, वैसे नौकरी में ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, व्यापार ही करते हैं। आप नित्य नए आविष्कार करते हैं, और जिस ऑफिस में नौकरी भी अगर कर रहे हैं या व्यापार भी कर रहे हैं, तो भले आपकी पोस्ट, यानी कि आपकी जो डेजिग्नेशन है वो छोटी हो, लेकिन बड़ी से बड़ी पोस्ट वाला भी आपको सलाम करेगा। वाह, क्या इंसान है आप। भले आप एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो या जूनियर मैनेजर हो, और आपकी कंपनी में जो बड़ा मैनेजर हो या सीनियर पद पे जो भी अधिकारी हो, उनसे रिश्ते भी बढ़िया रहेंगे, उनसे काम भी बढ़िया निकलवा लेंगे, और काम भी आप कम करेंगे। अपनी बातों में घुमा फिरा के रखेंगे, काम कम करेंगे और दुनिया को घुमाएंगे ज़्यादा, और नाम भी कमाएंगे, और अपने सीनियर अधिकारियों के आंखों में भी छाए रहेंगे, चाहे प्यार से, चाहे क्रोध से, चाहे जुगाड़ से, चाहे टेक्निक से। कम काम ज़्यादा नाम, या ऐसा भी कह सकते हैं, जहाँ पर आप होंगे
आपको आपके सीनियर अधिकारियों से ज्यादा पूछा जाए, भले पोस्ट में नीचे हैं लेकिन आपकी पूछ ज्यादा हो सकती है, लोग आपको पूछेंगे कहाँ है भाई, इसलिए आप सबके प्यारे भी बने रहते हैं। लेकिन ये रिश्ते ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं टिकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कई बार अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आप एक अनसुलझी पहेली हैं, आपको सुलझाना बहुत कठिन है। कब किसको गले लगा ले, कब किसी इंसान को पल भर में दूर कर दें, कब किसी के पीछे पड़ जाए और कब किससे पीछा छुड़ा ले, ये आपके सिवा और कोई नहीं जानता। कब किसका दिल जीत लें, कब किसका जीता हुआ दिल वापस कर दें, ये भी कोई नहीं जानता है। तो एक अनसुलझी पहेली हैं आप प्रेम आपके संबंधों में। लेकिन इस वीडियो को अब मैं समाप्त करने वाला हूं, एक बात बोल देता हूं, एक बार जिसके हो गए तो फिर उसके हो गए, ये भी बात सत्य है। फिर उसके लिए दुनिया से लड़ सकते हैं, ये लड़ सकती है। वीडियो को सुन के कुछ अच्छा लगा हो आपको, बाकी बातें दूसरी वीडियो में करेंगे, पहले इसको सुनिए, अपने कमेंट दीजिए। आप जब कमेंट देंगे, लिखेंगे, काफ़ी सारे लोग जब इसको देख लेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। सोचिए, समझिए और कमेंट लिखिए, और क्या आपके अंदर ये सारी बातें हैं, इस बात को भी मुझे बताइए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरी वीडियो में बताएंगे इसके आगे। आपके कमेंट्स का, अच्छे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर बुरा भी लिखना है तो बुरा भी लिखिए, लेकिन अच्छी भाषा में लिखिए, लेकिन सच लिखिए। हरिओम, नमस्कार।